महीने से कोई सैलरी नहीं आई, हमेशा तारीख देते हैं। लड़के को बोल दिया जा तुझे निकालनी हो सैलरी निकलवा और काम करना है तो करो, नहीं तो आप हमारी कंपनी से निकल जाओ। 2 महीने 15 दिन की होल्ड कर दी है लोग। गाड़ी इनको नहीं देंगे हम। मांग यही है सर, 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। अच्छी कंपनी है जो 14 घंटे की ड्यूटी लेती है। सैलरी आएगी तभी तो डॉक्टर के पास जाएंगे। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो जो ड्राइवर आपको घर तक पहुंचाते हैं, चाहे दिन हो या रात हो, तो ऐसी एक कंपनी है इवेरा समालका के अंदर। और यहाँ पर जो ड्राइवर हैं उनकी करीबन 2 से 2.5 महीने से जो सैलरी है वो नहीं आई है। और इसी मांग को लेकर यहाँ पर जो सभी लोग हैं वो इकट्ठा है। तो उन्हीं से जानते हैं कि क्या कहते हैं इस सारी समस्या को लेकर और कब से उनकी जो सैलरी है वो नहीं मिल रही। और कंपनी के जो सीनियर अधिकारी है जब वो उनसे बात करते हैं तो उनकी सैलरी को लेकर वो क्या कहते हैं। हालांकि इन लोगों ने जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन किया है और गाड़ियों की जो चाबियां हैं वो रख ली है और बोला है कि जब तक सैलरी नहीं मिलेगी तब तक वो गाड़ियों की चाबियां जो है वो कंपनी को वापस नहीं करेंगे। तो आइए लोगों से ही बात करते हैं क्या कहते हैं सारी समस्या को लेकर। कैब सर्विस उपलब्ध कराने वाली इवेरा कंपनी के ड्राइवरों ने कंपनी पे ये आरोप लगाया कि पिछले करीबन 2 से 2.5 महीने से उनकी जो सैलरी है वो नहीं दी गई है और हर ड्राइवर की 50,000 या उससे ज़्यादा की जो सैलरी है वो कंपनी पर पेंडिंग है। और इसी बात को लेकर कंपनी के जो ड्राइवर है उनके द्वारा एक प्रदर्शन जो है वो किया गया है और उन्होंने क्या मांग की है अपनी सैलरी को लेकर, ये भी हम आपको ड्राइवरों की से ही जो है वो सुनवाने वाले। तो फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इवेरा जो कैब सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है उसकी काफ़ी बड़ी संख्या में जो कारें हैं वो यहाँ पर खड़ी हैं और सैकड़ों जो ड्राइवर हैं वो इस प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं। तो आइए ड्राइवरों से ही जानते हैं सारी बात। मैं यहाँ पर 6, 7, 8 महीने से काम कर रहा हूँ। मतलब समस्या ये है कि कंपनी में सैलरी हमेशा लेट होती है हर महीने, तो मैनेज कर लेते थे हम लोग। पर अब की नवंबर से हमारी सैलरी नहीं आई है और कुछ ड्राइवर से अक्टूबर की सैलरी नहीं आई है कुछ ड्राइवरों की। आज 15 जनवरी को मैसेज बोला था कंपनी के सीनियर ने कि 15 तारीख तक सैलरी आपकी दे दी जाएगी, पर अभी तक आज हमारी तक सैलरी नहीं आई है। और कंपनी ने नया रूल निकाल दिया है कि कल से अगर आप आएंगे तो आपको 1600 रुपये देने होंगे तभी आपको गाड़ी मिलेगी। जब पुरानी सैलरी नहीं दी है तो ड्राइवर 1600 रुपये कैसे देगा। हम लोग सैलरी के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इन्होंने हमें एक इवेंट पे हम लोग गए हुए थे, उसमें इन्होंने बताया था कि 28 तारीख को आप लोगों की सैलरी आ जाएगी। इवेंट खत्म होने के बाद इन्होंने बोला कि 2-3 दिन वेट कर लीजिए, सैलरी आ जाएगी। फिर 15 तारीख का इन्होंने डेट दे दिया और आज 15 तारीख हो गई, आज भी सैलरी हमारी नहीं आ रही। अब ये बोल रहे हैं कि 1 हफ्ता और लगेगा और कुछ बोल रहे हैं कि 30 तारीख तक सैलरी आएगी, लेकिन हमें सैलरी की कोई उम्मीद नहीं है। ये बोल रहे हैं कि अब हम वो रेंटल प्लान एक्टिव किए हैं, उस पर अगर आपको काम करना है तो करो, नहीं तो आप हमारी कंपनी से निकल जाओ। अच्छा, क्या काम होता है कंपनी कैब सर्विस चलाती है जैसे B2B में और एयरपोर्ट वगैरह पे, तो हम सारे उसी में काम करते हैं एज ए सैलरी बेस पे। अभी पर डे 800 रुपीज़ पे, अब ये 1680 का प्लान लेके आए हैं और ये बिल्कुल मतलब ये बोल रहे हैं अगर नहीं दे पा रहे तो आप लोग निकल जाओ। तो आप सब लोग ड्राइवर हैं? हाँ जी। अच्छा, कितनी तनख्वाह है आप लोग? 800 रुपये डेली है सर। मांग यही है सर, 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है, ठीक है, और सैलरी देते नहीं है। और हमारी जो वैसे नहीं है नौकरी पे, दाढ़ी वाले मजदूरी करते हैं, वो मजदूरी नहीं दे रहे हमारी बस। क्या कहते हैं जब आप सैलरी मांगते हैं? डेट पे डेट दे रहे हैं, देख लो आज। अच्छा, और कह रहे हैं आज देंगे कल देंगे, और देते देते आज 2.5 महीने हो गए ऊपर। आज 15 तारीख होगी, सैलरी नहीं मिली। अकाउंट में आती है कैश में? हाँ, अकाउंट में आती है सैलरी तो। मगर क्या वजह लग रही है, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग? अब ये तो कंपनी वाले बताएंगे, अब क्या बताएंगे, हमें तो पता ही नहीं लग रहा है ना। और 14 घंटे हमारे से काम करवाते हैं। 14 घंटे कहीं लिखा हुआ है कानून में, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कानून में, मगर ये 14 घंटे और 14 घंटे से प्लस और ओवर टाइम में 1 पैसा भी नहीं देते। टोटल कितने लोग हैं जो सैलरी? कम से कम 150 आदमी हम। 150 आदमी सैलरी नहीं आई? 3 महीने से नहीं आई है। और यहाँ का जो स्टाफ है उनकी भी सैलरी नहीं आई है, जो काम करते हैं अंदर। अच्छा, उनकी भी सैलरी नहीं आई। आज किया पुलिस को फोन, जब सैलरी नहीं आई आज पुलिस को फोन किया था। अभी थाने में गए हैं हमारे ड्राइवर लोग और कंपनी के जो सीनियर है वो भी गए हुए वहाँ थाने में। हाँ, पुलिस ने बुलाया? हाँ, पुलिस आई थी यहाँ पे और लेके गई है थाने में, उनको बैठा के बातचीत कर रहे हैं, क्या करेंगे कुछ नहीं पता। मगर हमारे सीनियर से बात हुई थी, वो आज भी यही बोला कि 5-6 दिन लगेंगे तो सैलरी मिलेगी। और कल से आपको गाड़ी भी नहीं मिलेगी। और नया जो बनाया इन्होंने 1680 रुपये का रेंटल लोगे तो गाड़ी मिलेगी और नहीं तो नहीं मिलेगी गाड़ी, वो भी। तो
मेरा नाम देवेंद्र है, मैं सर्विस T3 पे एयरपोर्ट पे काम करता हूँ। ठीक, पहले ये कंपनी इवेरा थी। ठीक, इवेरा चलती थी। अभी सिग्नू से इनका टाई अप हुआ है। ठीक, सिग्नू से टाई अप हुआ तो 16 तारीख से इनका प्लान चेंज हो गया। 2 कंपनी आ गई तो दोनों लोग का माइंड चलने लगा कि यानी कि दोनों लोग अपने हिसाब से चलाएंगे। ठीक, तो हम लोग इवेरा में काम करते थे। ठीक, तो 15 तारीख तक, आज 15 है, इनका क्लोज हो गया इवेरा का जो था। ठीक, तो हम लोग की सैलरी यानी कि 2 महीना 15 दिन। ठीक, 2 महीना 15 दिन की होल्ड कर दिए लोग, सैलरी अभी तक दिए नहीं। तो बोले नए वाले प्लान के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। नए भाई, जब हमारी पहली आप सैलरी पेमेंट क्लियर करोगे तभी हम कर पाएंगे। तो हम लोग बोले कि भाई पहले हमारी सैलरी क्लियर करो, उसके बाद हम करेंगे। ठीक, तो ये लोग बोले नहीं, अभी तो आपको उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। उसमें इनका जो भी प्लान है, हम लोग यही राजी हो पहले हमारी सैलरी क्लियर करो, उसके बाद हम राजी होंगे। ठीक है, नहीं होंगे तो हमारा ऊपर है ना, हमारा मन भाई, हम फ्रीडम हमारे है। तो यही है, सैलरी अभी दिए नहीं, हमारी सैलरी क्लियर कर दे, हमारा मन करते हैं, नहीं करते। क्या जवाब मिलता है सैलरी वाली जब मांगते हैं? सैलरी के लिए इन्होंने डेट दे रहे कि 18 को मिलेगी। एक मिनट भैया, बोलते हैं कि 18 को मिलेगी, 20 को मिलेगी, 22 को मिलेगी। कोई इन्होंने कंफर्म डेट नहीं है। और ना कोई इनका जो मेन सीनियर नहीं, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो इनका है, 3 लोग हैं, वो कोई यहाँ राजी नहीं। इनके जो सुपरवाइजर वगैरह हैं वही है। ठीक, वो भी नहीं लेते क्योंकि वो भी तो एम्प्लॉय, उनकी भी गलती नहीं कि सैलरी के नाम पे कहीं ना कहीं बड़ा घोटाला, आप बहुत बड़ा घोटाला। आप समझो सर, 70 दिन यानी कि 60 दिन वो और 15 दिन 75 दिन सैलरी कम से कम 75,000 मेरी है। एक भी छुट्टी नहीं है मेरी। जाके निकलवा सकते हैं डिटेल। और कम से कम यहाँ 250 ड्राइवर है। 3 महीने से छुट्टी करवा रखी है, मतलब उसे भगा दिया है। लड़के को बोल दिया जा तुझे निकालनी हो सैलरी निकलवा दी। अभी फोन कर रहा है मेरे पास, बदतमीजी इतनी बात करते हैं कि जैसे धमकी दे दी हो। मतलब यहाँ पे उसने फ्री में काम कर रखा है। 2 दिन पहले एक सीनियर ने बात करी थी, अभी नाम नहीं लूंगा। एक सीनियर ने बोला था कि इनकी अगर सैलरी नहीं फंसी होती लात मार के भगा देते, ये शब्द बोला था। तो हमको चुभता है कि पैसा खाना चाहते हैं ड्राइवर की। ये सीधा आपकी 75 रोकी, आपकी सबकी 3 महीने की 3 महीने 75 सर मेरी 50,000 रुपए सैलरी है। अच्छा, हाँ जी, 60,000 रोकी, 70-80 होगी। सबकी इतनी है, सबकी। आपकी कितनी रोकी है? वही 3 महीने की रुकी है। 75,000 सर। 75,000 हमको रूम से निकाला गया सर। रूम पे रेंट, हम लोग रेंट पे रहते हैं, हमको रूम से निकाला गया। हम लोग बाहर रह रहे हैं, यहाँ सो रहे हैं, यहीं रह रहे हैं, नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, ना खाने को ना कुछ को। मकान वाले ने रूम से निकाल दिया हम लोग। 3 महीने से उनको किराया नहीं दे रखा है। हमारी कंपनी की जो लेडीज हैं वो यहाँ ड्राइविंग करती है। वो गई हमारी कंपनी के मैनेजर के पास। उनने बोला हमारी सैलरी कब आएगी। वो मैनेजर उनको बोल रहा है कि नहीं आएगी, जो करना कर लो। सीधा मना कर दिया, बोला नहीं आएगी, जो करना कर लो। ये लेडीज है। सैलरी आ गई आपकी? नहीं, 2.5 महीने से कोई सैलरी नहीं आई। क्या बोलते हैं जब मांगते हैं? हमेशा तारीख देते हैं, आगे 15 को, कभी 18, कभी 20, कभी 25, यही हो रहा है। सैलरी नहीं दी जाती। कितनी सैलरी रुकी हुई है? मेरी 2.5 महीने की समथिंग 50 से 60,000। अच्छा। तो अब क्या आगे का आप लोगों का क्या प्लान है, क्या करेंगे आप? सर हमने चाहते हैं कि हमारी सैलरी आ जाए बस। सर सैलरी नहीं आती तब तक गाड़ी इनको नहीं देंगे हम। अच्छा। जब तक सैलरी आ जाएगी तुरंत गाड़ी इनको हम वापस कर देंगे। अच्छा। चाबी हमारे पास है। परेशानी है, घर के अंदर भी है, रेंट भी देना होता है, मकान मालिक आ जाता है, बाहर निकालते सामान, क्या करे, रेंट भी देना है, घर का खर्चा भी है, सब कुछ है। लोग हैं वो बाहर से आए हुए हैं, बिहार से, यूपी से, हरियाणा से, राजस्थान से, बहुत दिक्कतें भाई। अगर कोई फैमिली में रह रहा है तो 5-6 हजार रुपए रूम रेंट है, कोई सिंगल रह रहा है तो कम से कम 3-4 हजार रूम रेंट है। तो बस 3 महीने का 12-15 हजार रूम रेंट हो गया। उसके बाद खाने पीने का हो गया, उसके बाद वो बाइक से आ रहा है, उसका अलग खर्चा हो गया, कन्वेंस का कहाँ से करेगा वो? सर एक चीज बताइए, दिल्ली में ऐसी कौन सी कंपनी है जो 14 घंटे की ड्यूटी लेती है? ऐसी आप बताइए सर। ऐसी आप भी सर ये चीज जानते होंगे, ऐसी कोई कंपनी है जो 14 घंटे की ड्यूटी लेती है? ये लोग 14 घंटे ओवर टाइम नहीं मिलता आपको? सर कुछ ओवर टाइम सर कुछ नहीं देते। 14 घंटे की ड्यूटी लेते हैं सर। करोड़ों रुपए खाना चाहते हैं, ओवर टाइम कुछ नहीं। ये लोगों ने किसी तो अभी क्या है कि 2.5-3 महीने की जो लोगों की सैलरी है, वो सैलरी हमें एवेरा से चाहिए। अब एवेरा क्या कह रही है कि हमें 1600-1700 रुपये डेली का दो, अपनी गाड़ी चलाओ। और अगर कम का, जैसे मान लो 2.5 महीने की, किसी की 3 महीने की सैलरी फंसी है, मान लो कोई आदमी घर चला गया या किसी का कम काम हुआ, 1500 का काम हुआ, 1400 का काम हुआ, तो जिसकी सैलरी फंसी है उसमें से काटती रहेगी, कुल मिला के सैलरी नहीं देगी। जो सैलरी फंसी है 60,000, 70,000 रुपये, 80,000 रुपये, 50,000 रुपये, उस सैलरी में से काटती रहेगी और हमको सैलरी नहीं देगी, ये बोल रही है।
सैलरी की तो सर दिक्कतें ही दिक्कतें हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रूम भी रेंट पे लेके रह रहे हैं ना, हमारा अपना घर है और बच्चों के स्कूल फीस वगैरह और रूम रेंट वगैरह देने पड़ते हैं, खाने पीने का सारा सामान हम लोग खरीद के ही लाते हैं, तो बिना पैसे के तो सर दिक्कतें तो आती है। पैर में मोच आ गई थी जी, मतलब राइड के लिए कि थोड़ा कस्टमर ने कहा जल्दी आ जाओ, तो मैं एयरपोर्ट से मतलब नीचे से ऊपर जा रहा था तो टैल पे थोड़ा पैर मुड़ गया था। आपकी भी कंपनी सैलरी रोकी है? हाँ, मेरी भी 2.5 महीने की सैलरी। कितनी सैलरी रोकी हुई है? मिनिमम 50-55 हज़ार रुपये हैं जी। अच्छा, तो पैर में चोट लगी हुई है, कितनी परेशानी हो रही है बिना सैलरी के? परेशानी है जी, परेशानी तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सैलरी आएगी तभी तो डॉक्टर के पास जाएंगे, मतलब थोड़ा बहुत दिखाएं उसको सारी चीज़। गाड़ी कैसे चलाते हो फिर आप? गाड़ी ऑटोमेटिक है ना, गाड़ी तो राइट पैर से चला लेते हैं, लेकिन मतलब इतनी राइड नहीं मारते थे, लेकिन थोड़ा बहुत काम कर देते हैं, ऐसी बात नहीं। क्या मांग करना चाहोगे इस कंपनी से? सैलरी तो देखो देनी चाहिए थी कंपनी को, हमारी साइड भी देखना चाहिए, क्योंकि हम भी मतलब उनका काम राइड वाइड करते हैं, तो कंपनी को हमारी साइड भी देखना चाहिए। तो देखिए करीबन 2 से 2.5 महीने से ड्राइवरों की जो सैलरी है वो नहीं मिली है। हर ड्राइवर की अगर हम बात करूं तो मिनिमम 50,000 के आसपास की जो सैलरी है वो नहीं है, तो करोड़ों रुपए की जो सैलरी है वो ड्राइवरों की यहाँ पर अटकी हुई है। तो सैकड़ों जो ड्राइवर है उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया है अपनी सैलरी को लेकर। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, मालका।